हरे कृष्णा। एक बार नारद मुनि माया के बारे में जानना चाहते थे, तो उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आया। कई लोगों से पूछताछ भी किया, लेकिन कोई बता नहीं पाए। तभी उन्होंने सोचा कि द्वारका में भगवान राज्य कर रहे हैं, क्यों न उन्हीं से जाके पूछ लूं। आखिर माया तो उन्हीं की है, अगर वो नहीं जानते तो भला कौन जानता है। लोग कहते हैं कि माया भगवान की शक्ति है। ये सोचकर वे द्वारका की ओर चल दिए और द्वारका पहुंचकर द्वारका में भगवान को मिले। भगवान ने उनका आदर सत्कार किया और कहा, नारद जी, द्वारका में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप कुछ उदास और बेचैन लग रहे हो। चलो बैठो, आप थक गए होंगे। पहले आप आराम करो, फिर कुछ आपके सुनेंगे, कुछ हमारे सुनोगे। ये सुनकर नारद जी खुश हुए और आराम से बैठे। लेकिन उनको बार बार ये बात सता रही थी कि आखिर ये माया है कौन, कैसी दिखती है, कैसी होती है। भगवान आए और बोले, नारद जी कहो, कुछ अपनी सुनाओ। नारद जी बोले, भगवान, मैंने शास्त्र का खूब अध्ययन किया, लोगों से भी पूछ लिया, पर मेरे समझ में ये माया अभी तक नहीं आई। इसलिए ये प्रश्न लेके आपके पास आया हूँ। क्या आप बताएंगे कि माया कौन है, कैसी दिखती है, कैसी होती है। ये सुनकर द्वारकाधीश बोले, नारद, आप माया के बारे में जानना चाहते हो। मैं आपको माया के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। ये कहकर भगवान उनको द्वारका से बाहर ले आए और चलते चलते जंगलों के बीच होते हुए दूर घने जंगल में पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान बोले, नारद जी, मैं थक गया हूँ, कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ और मुझे पानी की प्यास भी लगी है। क्या आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं? ये पॉसिबल है? नारद जी बोले, ठीक है भगवान, मैं आपके लिए कहीं से पानी की व्यवस्था करता हूँ। आधे घंटे में आता हूँ, आप तब तक विश्राम करें। जब तक मैं न आ जाऊं, आप कहीं जाना नहीं। ये कहकर नारद जी पानी के लिए चल दिए। एक और घना जंगल, दूसरी ओर उनको एक गांव नजर आया और वही उस गांव में गए। पहला मकान मिला, खटखटाया, अरे कोई है? तो दरवाजा खोला। एक सुंदर जवान कन्या को देखकर नारद जी उसको देखते रह गए, क्योंकि इतनी सुंदर कन्या तो स्वर्ग में भी नहीं है। जबकि स्वर्ग में एक से अप्सराएं, लेकिन नारद जी कभी भी उन अप्सराओं से कोई लगाव नहीं रहा। पर ये मृत्यु लोक में इतनी खूबसूरत कन्या उनको भागी। इतने में लड़की के पिता भी आ गए। बोले, महात्मा जी, कहिए क्या चाहिए। ये सुनकर नारद जी बोले कि मैं इधर से जा रहा था और पानी की प्यास लग गई, तो क्या पानी मिलेगा। ये सुनकर वो आदमी बोला, आइए बैठिए, आप यात्री हैं, कुछ दिन हमारी कुटिया में आराम करें, फिर चले जाना। कहते हैं कि साधु के चरण से कुटिया पवित्र हो जाती है। ये सुनकर नारद जी अंदर ही अंदर से बहुत खुश हुए। सोचने लगे कि ये अनजान व्यक्ति, मैं भी अनजान, और घर में एक जवान लड़की, कोई कुछ देर संसार में पड़ी, फिर रहने को राजी हो गई। अब वो तो भगवान को भूल गए। भगवान के पेड़ के पास बैठा के उनके लिए पानी लाना था। अच्छा, जो भी है, आप
नारद जी यहाँ रहने लगे लड़की को देखकर। तो उससे उसको रोज देखते थे। उनके अंदर एक अजीब सा कौतूहल होता था। एक दिन मौका पाते ही नारद जी ने उस लड़की को अकेला पाकर शादी के लिए प्रपोज किया। क्या आप मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर लड़की मुस्कुराई और शर्मा गई। बोली कि ये तो मेरे पिताजी बता सकते हैं। नारद जी खुश हुए। एक दिन लड़की के पिता से पूछ लिया। वे बोले मेरी बेटी अगर आपको पसंद करती है तो ठीक है, उसे पूछना पड़ेगा। लड़की के पिता ने सोचा कि इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। कुछ दिन बाद अच्छा सा मुहूर्त निकलकर नारद जी की और उस कन्या की शादी हो गई और वो दोनों खुशी के साथ उस मकान में रहने लगे और साथ में ससुर जी भी साथ रहने लगे। उधर भगवान नारद जी का इंतजार कर रहे हैं। इधर नारद जी गृहस्थ जीवन। कुछ दिन बीतने के बाद नारद मुनि ने एहसास किया कि ये लड़की बाहर से भी सुंदर नहीं है बल्कि अंदर से भी और सुंदर है। नारद जी की गृहस्थ जीवन खुशहाल से बहुत अच्छा चल रहा था। उनका एक बड़ा परिवार हो गया, 4-5 बच्चे भी हो गए। अपने परिवार के साथ खूब इंजॉय कर रहे थे। उनके ससुर भी अपने दामाद के साथ खुशी के साथ रह रहे थे। उधर भगवान उनका इंतजार कर रहे हैं। नारद जी की शादी को 12 साल हो गए हैं। इस बीच वे भगवान को भूल गए, जबकि भगवान उनका इंतजार कर रहे थे। और यहाँ इतनी सुंदर पत्नी, बच्चे, घर परिवार, ससुर जी सब सही चल रहा था। गृहस्थी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। इतने में एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। सब नदियों का पानी अचानक बढ़ गया और एक भयंकर बाढ़ का रूप ले लिया और नारद मुनि का घर, पत्नी, बच्चे, ससुर जी सब पानी में बह गया और वे किसी को भी बचा नहीं पाए। अंत में एक स्थान में बैठकर रोने लगे। इतनी सुंदर पत्नी, इतने सुंदर बच्चे, इतना सुंदर घर परिवार सब एकदम से नष्ट हो गया। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? भगवान ने मुझे इतने सुंदर पत्नी, परिवार, खुशहाल घर जिसमें कोई किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? द्वारकाधीश को पुकारने लगी, ये द्वारकाधीश, ये क्या अन्याय हुआ मेरे साथ? इतने में भगवान सामने से बोले, नारद क्या हुआ, क्या बात है, तुम रो रहे हो? तुम तो पानी लेने गए थे मेरे लिए, आधे घंटे में आने को बोल कर गए थे। 20 मिनट तो खत्म हो गए हैं, 10 मिनट अभी बाकी है। अब आप 10 मिनट में ही कहीं से जल लाओ, क्योंकि आप माया का दर्शन करना चाहते थे ना, यही माया है। नारद जी सोचने लगे, क्या यही माया थी जिसको मैं अपना घर परिवार, बच्चे अपने ही समझता था? वो एक दिन मुझे छोड़कर चले गए। असल में ये मेरे परिवार, घर, बच्चे, पत्नी रियल में हैं पर पूर्ण रूप से नहीं है। मगर पूर्ण रूप से होते तो क्या मुझे छोड़कर जाते? असल में ये रिश्ते मेरे शरीर के साथ हैं। जब तक मेरा शरीर है तब तक ये रिश्ता है। शरीर खत्म, रिश्ता खत्म। जिस प्रकार ये प्रभु जी भगवान को वहां छोड़कर आए और उनको भूल गए, इसलिए हम गृहस्थ जीवन में होकर भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। माया हमें अपने ओर खींचती रहती है। जहां हम भगवान को भूल गए वहां माया कबर कर लेगी हमको और नचाएगी, साथ में पिटाई भी करती है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं
7वें अध्याय, गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 14, भगवत ज्ञान के चैप्टर का नाम है। देवी ही स गुणमयी मम माया दुर्तिया मामेव ये प्रपदन्ते माया मेतम तरंति। इसका अर्थ है प्रकृति की 3 गुणों वाली, 3 गुण कौन कौन सी? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जो जिस गुण में है, इस प्रकृति की 3 गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति, भगवान की शक्ति है माया, मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी पूजा करते हैं वे इसको आसानी से पार कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नारद जी ने जब तक भगवान को वहाँ बैठा कर आए और भूल गए और माया ने उनको कवर कर लिया, फिर वो अपने परिवार को सब कुछ मान बैठे और कोई नहीं इनका कुछ, केवल उनका परिवार ही है सब कुछ। जो है मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा बंगला, मेरा कोठी, मेरा मेरा मैं उलझा और उन्हीं की सेवा करता रहा। एक दिन वो भगवान ने छीन लिया। यही हमारे साथ हो रहा है। हम भगवान को तो भूल कर अपने परिवार, बच्चे, अपने मकान, दुकान में मस्त हैं, राग द्वेष जमा कर रहे हैं और एक नए शरीर के लिए, अगला शरीर के लिए हम अपने मकान व्यवस्था में लगे हैं और वहाँ भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्णा।